जय हिंद। कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ ग्रेजुएशन कैसे मैनेज करें, सारी चीज आपको हम डिटेल में बताएंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रेजुएशन में दो प्रकार का स्टूडेंट होता है। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसका नेसेसरी होता है कुछ 70% 80% अटेंडेंस कॉलेज में बनाना, यानी आपको क्लासेस जाना होगा, कॉलेज ज्वाइन करना होगा। एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको कॉलेज जाना नेसेसरी नहीं होता है, केवल एक फॉर्म भर के एग्जाम दे सकता है। तो दो कैटेगरी का स्टूडेंट होता है। दो कैटेगरी का स्टूडेंट होने के कारण ये कि दो कैटेगरी का कॉलेज भी होता है। अगर आपका अच्छा कॉलेज है तो आपको क्लासेस 70% 80% अटेंड करने के लिए बोलेगा। अगर आपको एक कॉलेज छोटा मोटा ज्यादा कुछ इस पे ध्यान नहीं है तो आपको क्लास ज्वाइन कीजिए या नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए। तो दो कैटेगरी के लोग हो गया। तो दोनों कैटेगरी के लोग किस प्रकार से अपना कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेगा और कैसे मैनेज करे ताकि उसका ग्रेजुएशन में भी अच्छा मार्क्स आए और कंपटीशन की अच्छा तैयारी भी हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग दो कैटेगरी की बात कर रहे थे। तो एक कैटेगरी हमारा ऐसा होगा जिसका कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं करना है। जो क्लासेस है वो आपको ज्वाइन नहीं करना है। ओके, एक कैटेगरी को लोग ऐसा होगा हमारे पास जिसको क्लासेस ज्वाइन करना नेसेसरी है। क्लासेस ज्वाइन करना आपको नेसेसरी है, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो दो कैटेगरी का जनरली स्टूडेंट हमारे पास होता है। देखिए, तो जिसका क्लासेस जाना नेसेसरी नहीं है वैसे स्टूडेंट क्या करे कि पर डे कम से कम 3 से 4 आवर्स आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई में दे सकते हैं। आप एक रूटीन फिक्स कर लीजिए। आप एक रूटीन फिक्स कर लीजिए कि 3 से 4 आवर्स तक आपको पर डे इस पे टाइम देना है। पर डे इस पे आपको टाइम देना है, पर डे इसका स्टडी करना है। बाकी का जो रिमेनिंग टाइम बच रहा है उसमें आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट की बात करेंगे तो ये स्टूडेंट के पास क्लासेस ज्वाइन करना होता है। तो इनको जो भी रिमेनिंग टाइम होगा, जो भी इसका रिमेनिंग टाइम बचेगा यानी शेष टाइम बचेगा, उसमें आपको कंपटीशन की तैयारी करना है। उसमें आपको कंपटीशन की तैयारी करना है। मतलब आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कॉलेज जाना नेसेसरी है तो आपको टाइम चुराना पड़ेगा। टाइम चुरा के आपको एक कंपटीशन की तैयारी, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आपको करना पड़ेगा। जैसे लाइक अगर आपको 1 घंटा की आपका लंच है तो वो 1 घंटे में लाइब्रेरी में या कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं, या आपके पास मोबाइल में फोटोज रखे नोट्स का, वो नोट्स से आप रिविजन कर सकते हैं उस टाइम में। या बस पे आप ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके पास नोट्स होना चाहिए रिविजन करने के लिए। तो ये सब दरमियान जो है ना, एक जैसे आधा घंटा 20 मिनट 1 घंटा का जो गैप होता है ना, उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं प्रॉपरली। अब आपको मोबाइल में हमेशा नोट्स होना चाहिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको इस प्रकार से। दूसरी बात करते हैं कि किसी स्टूडेंट का क्लासेस जाना नेसेसरी नहीं है तो क्या वो ऐसे स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है कंपटीशन एग्जाम के लिए? तो हाँ, बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन कर सकता है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आपको हम बोलेंगे कि आप या तो ऑफलाइन ज्वाइन करें, आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप या तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें या आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का अपना अपना मजा है, अपना अपना एंजॉय है पढ़ने में। तो अगर हमसे पूछेंगे, अगर आपके पास टाइम है वाकई में ही, तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करें। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम खुद को मोटिवेट रखेंगे, सेल्फ मोटिवेट रखेंगे, तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। अगर जिसको नेसेसरी है क्लासेस ज्वाइन करना कॉलेज में, वैसे स्टूडेंट ओनली क्या करेगा, ओनली आपको ऑनलाइन ही ज्वाइन करना है। ऑनलाइन कोई क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको ऑफलाइन जाना नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, आपको ऑफलाइन नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन कम से कम आपको जाने में
1 से 1.5 घंटा का समय वेस्ट होगा। हो सकता है अगर दूर रहेगा तो ज्यादा भी हो सकता है, ट्रैफिक में मिल जाएंगे तो। इसीलिए आपको अगर वो 1 घंटा अगर आप टाइम बचा लेते हैं तो वो उसे आप रिवीजन में दे सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन, उसमें आप कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप, आपको केवल ऑनलाइन ही क्लासेस ज्वाइन करना है। तीसरी बात ये है कि दोनों स्टूडेंट के लिए, ये जिसको क्लास जाना है कॉलेज में, जिसको नहीं जाना है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि कोई भी पार्टी फंक्शन आप कम से कम अटेंड करें। आप दोस्तों फ्रेंड सर्कल में कभी होता है कोई नया मूवी रिलीज हुआ, चलो भाई मूवी देखने जाते हैं, तो ये चीज से ना आपको दूरी बनाना होगा। ये चीज को आप बायकॉट करने के लिए सीखिए, दोस्तों को नो बोलना सीखिए। तो इस सब से जब तक आप दूरी नहीं बनाएंगे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते। तो ये सारी चीजें जो भी होता है ना, जो कंपटीशन एग्जाम कर रहा है, ये सारी चीजों से आपको दूर रहना होगा। अब बोलेंगे सर कुछ ऐसी हमारी मजबूरी आ जाएगी, जैसे घर में कोई पार्टी फंक्शन है, खुद का घर में है, तब तो जाना नेसेसरी है। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप जो भी आप पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, उसको मोबाइल में खींच लें। आजकल तो आपको मालूम है सब अपने अपने मोबाइल में लगा रहता है, तो आपको मोबाइल में लगे ना रहने के बजाय मोबाइल में आप नोट्स पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं, किसी भी कुर्सी पे बैठ के। क्या टेंशन है, पढ़ के ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बाइक चला रहा है, उसको बैठ के पढ़ ली, हमारा काम हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप दोनों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नेसेसरी होगा मेरे तरफ से दोनों के लिए, हम दोनों के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेसेसरी होगा क्या, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको जब रिवीजन की कोई भी चीजें पढ़ेंगे ना, तो आपको रिवीजन करने की नीड पड़ेगी। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे जब तक होगा नहीं। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स को हमेशा अपने मोबाइल में रखिए। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई पार्टी फंक्शन में गए, कहीं भी गए, तो उसे आप रिवीजन करते रहिए। तो आपका देखिए ये चीजें, कंपटीशन चीजें एक ऐसी है ना कि इसमें बहुत ज्यादा आज के डेट में कंपटीशन है। तो आपको एक बढ़िया से डेडिकेट होके सब कुछ, मतलब खुद को आइसोलेट करके पढ़ना पड़ेगा। मतलब पूरा दुनियादारी सब छोड़कर आपको इसमें लगना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं गवर्नमेंट जॉब होगा। अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे हैं तो समझिए आप खुद के साथ मजाक कर रहे हैं। तब क्यों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? दूसरा कुछ सरकारी दूसरा कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए सोचिए, या खुद का कोई बिजनेस करने के लिए सोचिए। अगर आपको डेडिकेट होकर करना है तो सारी चीजों को फॉलो कीजिए, अच्छे से खुद को आइसोलेट कर लीजिए। बोलिए नहीं हम 2-3 साल खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, जब तक नौकरी नहीं होगा हम छोड़ने वाले में से नहीं है, तब ठीक है, तो तैयारी कीजिएगा। ओके, तो यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था। तो आपको ये सारी चीजें कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले, और आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आपको हम सिलेबस बताएंगे, क्या क्या आपको, जैसे रेलवे ग्रुप डी में है, रेलवे ग्रुप डी में क्या क्या आपको पढ़ना होगा, रेलवे ग्रुप डी में क्या क्या पढ़ना होगा, किस प्रकार के पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, या एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस होगा। तो ये सारी चीजें का सिलेबस क्या होता है, इस पे बेस्ड हमारा वीडियो आने वाला है। तो अभी से सब्सक्राइब कर करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और टाइम पे देख के उसका बेनिफिट ले सके। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।